पूरे मध्य प्रदेश में बाबा आदम की बसें चल रही हैं। लोग बाग उनमें इतना बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, उनका कोई जांच वाँच होती नहीं है। ऑटो पकड़ते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ते हैं और उनसे मनमाना चालान लेते हैं। इन्हें आपने कभी सुना कि बसें पकड़ी गई? कभी बसों को लाइन में लगे देखा आपने? कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय ने कहा है कि गुना यात्री बस अग्निकांड की घटना में 13 यात्रियों की दर्दनाक मौत पर जवाबदेही तय होना चाहिए। बस हादसे से प्रभावित लोगों के लिए अशोकनगर विधायक की संवेदनाएं सामने आई हैं। रेडियस मीडिया से खास बातचीत करते हुए विधायक हरिबाबू राय ने बताया कि इस घटना ने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने मांग की है कि मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। ये डंपर घूम रहे हैं, लोगों को कुचलते फिर रहे हैं बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के, बिना बीमा के, और ये ड्राइवरों के पास तक लाइसेंस नहीं है। कभी देखा आपने कि इनकी 10-20 डंपरों की लाइन लगी है? तो ये तो आप ये देखिए कि यहाँ आरटीओ साहब नहीं है। कल मैं आरटीओ ऑफिस गया था, आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। पता चला कि गुना वाले आरटीओ साहब आया करते थे, वो सस्पेंड हो गए। वो बस कांड जो हुआ बहुत ही दुखद बस कांड आपने देखा गुना में जो हुआ है। मैं उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत ही दुख है और ऐसे हादसे होते रहेंगे जब तक कि शासन प्रशासन इस ओर ढंग से ध्यान नहीं देगा और लगातार उनकी चेकिंग नहीं होगी। यहाँ पहले तो आरटीओ की पोस्टिंग हो जाए तत्काल और सघन ये चेक करें। ये उन लोगों को ना पकड़ें जिन लोगों पर सारे मान लीजिए कागजात हैं, उन्हें पकड़ें जिन पर नहीं, और उन्हें ना छोड़ें। एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जो अन्य विभाग के भी विभाग प्रमुख बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वो क्यों नहीं ये जिम्मेदारी को उठाते? ये इन्हीं लोगों पे हम थोपते रहेंगे एसपी और कलेक्टर पर, तो वो हर जगह नहीं कर पाते। हर विभाग की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और विभागों का विकेंद्रीकरण हुआ है। छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े तक उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनकी भी होती है, लेकिन जो विभाग बना हुआ है इस काम के लिए उसकी भी जवाबदारी होती है। मैं ये कह रहा हूँ सबकी अब जवाबदारियाँ हैं और सब को ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कार्रवाई होने से मैं संतुष्ट हूँ, ये बात अलग है, लेकिन जिनकी जान चली गई वो कहाँ से आएगी? तो ऐसा ना हो आगे से कि इस तरीके की घटनाएं घटे। जो लोग नहीं रहे इस घटना में उनके परिवार के किसी सदस्य को शासकीय सेवा में रखें और उनको 10-10 लाख कम से कम उन्हें मुआवजा दें। ऐसा मेरा सरकार से मैं मांग रहा हूँ।